नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मैं गुरप्रीत कौर। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा पांडे ने किया बस्ती में जनसंपर्क। खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर प्रतिभा पांडे के प्रतिनिधि कमलाकांत पांडे ने कहा कि हमारी गांव समाज की जनता ने पूरा विश्वास दिया है, हमारे साथ लगकर प्रचार प्रसार कर रही है। चुनाव हम जीत रहे हैं। नगर निकाय चुनाव प्रचार जो अपने चरम पर है, उसी कड़ी में कांग्रेस की वार्ड नंबर 56 की कर्मठ और मजबूत प्रत्याशी प्रतिभा पांडे ने अपने क्षेत्र एड़े बनवारी फोर लम्ही मड़वा में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। प्रतिभा पांडे के चुनाव प्रतिनिधि एडवोकेट कमलाकांत पांडे पिंटू ने कहा कि क्षेत्र की सड़क, सीवर, स्वास्थ्य की इतनी ज्यादा समस्या होने के चलते क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वादा नहीं, नेक इरादे के साथ इस चुनाव को जीत रहे हैं। अगर जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा पांडे को अपना आशीर्वाद दिया तो हम कह सकते हैं कि उनकी सारी समस्याओं का हल जल्द होगा, जिससे किसी को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनसंपर्क में मुख्य रूप से कांग्रेस नेता शैलेश त्रिपाठी, अभिषेक दुबे, संदीप पाठक, शैलेंद्र तिवारी, राज, आशुतोष पांडे, मुनीश रजा, मोहम्मद इरशाद, सत्येंद्र पांडे, पंकज पांडे, रामधर यादव, राजन सिंह, डॉक्टर अंकित सिंह, प्रेम राजभर आदि लोग उपस्थित थे। आने वाला है और इलेक्शन एकदम सर पे है, वोटिंग, तो ऐसे में क्या माहौल बना अब तक के आपके जनसंपर्क? हमारे जनसंपर्क में पहले मैं परिचय दे दूँ, फिर उसके बाद आता हूँ आपके बात का जवाब देने के लिए। मेरा नाम कमलाकांत पांडे पिंटू, एडवोकेट, वार्ड 56, लालपुर, मीरापुर, बसही। मैं प्रतिभा पांडे जी जो प्रत्याशी हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। माहौल का मतलब ये है कि एक जब्बर पटेल थे, अखिलेश कुमार पटेल उर्फ जब्बर पटेल। कल उन्होंने चांदवारी बाज़ार में, जैसा कि एक मैंने अपने गांव के लोगों के बीच में भाषण दिया था अपने पगड़ी के बारे में, तो कल मेरी पगड़ी चांदवारी बाज़ार में उतरी और मेरे सबसे प्रिय छोटे भाई ने, जो वार्ड 56 में अपना दल के प्रबल दावेदार थे, प्रत्याशी थे, कल उनका मुझे खुला समर्थन मिला। कल उन्होंने मेरी पगड़ी उतार के अपने हाथ से, ये जो मैं पहना हुआ हूँ, कल उन्होंने बांधा और उन्होंने खुले मंच से मेरा समर्थन किया। जैसे चंद कदम मैं आगे बढ़ता हूँ, बाजार के राजभर बस्ती है, सबसे मजबूत वहाँ के प्रेम राजभर ने मेरे समर्थन में आकर मेरे पगड़ी को और मजबूत की। उसके आगे मैं बढ़ता हूँ चंद कदम, तो रिंकू राजभर मिलते हैं, कहते भैया आप मुझे पगड़ी बांधिए, आपकी पगड़ी नहीं, ये मेरी पगड़ी की लड़ाई है, मैं अब लड़ूंगा। तो तमाम जगहों से अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, माहौल मेरा है। इसीलिए लोग, बड़े बड़े नेता मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं कि भैया थोड़ा सा देख लीजिए, तो मैं उनको जवाब दे दिया। जो देखना था वो पब्लिक देख रही है और मैं 7 महीने में लगातार पैदल चल के पब्लिक की जो मेन समस्या थी, मैंने उसी मुद्दे को उठाया है, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूं और आगे भी मेरा यही मुद्दा रहेगा। पंकज चौबे, पूर्व अध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस वाराणसी। आज कल चुनाव का माहौल चल रहा है, हर पार्टी जोर लगा रही है, निर्दल भी जोर लगा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है इस समय। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए तो जिस तरीके से सत्ताधारी जो दल है, वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लगातार जो है कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आ रही है। इस कारण से, चूँकि यह स्थानीय चुनाव है, इसमें उन सारे मुद्दाओं का तो मतलब है ही, लेकिन लोकल मुद्दे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी है। कारण क्या है कि नगर निगम में 35 साल से, लगातार 35 साल से भाजपा का वर्चस्व रहा है, कब्जा रहा है। सभासद भी उनके रहे हैं, मेयर भी उनका रहा है, विधायक भी उनके हैं, मंत्री भी उनके हैं। लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र की दुर्दशा है, वो सब जनता देख रही है। आप लोग भी घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से देख ही रहे होंगे। कारण क्या है कि जो वीआईपी रोड है, जिस पे वीआईपी लोगों का आना जाना है, मूवमेंट है, उसको तो चमकाया गया है, चाइना के झालर से चमकाया गया है। चाइना का विरोध भी है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ ये दोहरी नीति के तहत देखिए चाइना का लाइट हर जगह लगा हुआ है।
लेकिन जो ही आप मेन रोड को छोड़ करके लिंक रोड पे घुसते हैं, चाहे वो पांडेपुर से अढ़े वाला रोड हो जाए, चाहे आप काली मंदिर से हो जाए, जो भी रोडें हैं सबकी स्थिति आप देखेंगे एकदम जर्जर है। सीवर एकदम भरा हुआ है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ कुछ सफाई की व्यवस्था भी है तो वहाँ मनमाना पैसा वसूला जा रहा है सफाई के नाम पे। और जो टैक्स 2014 के पहले कांग्रेस के समय में जो टैक्स था नगर निगम का, वो 400 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। चुनाव प्रचार में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार थी, विकास बहुत हुआ, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाया जाए। पब्लिक से वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार और तेज विकास करेगी, इस पे क्या कहें? डबल इंजन पे लोगों ने देख लिया है, तो जब डबल इंजन की ही स्थिति जनता ने देख लिया 8 साल 9 सालों में, तो ट्रिपल इंजन पे तो जाएगी नहीं। वो ट्रिपल कर लें, चौपल कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आज जो नौजवान है, जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो भ्रष्टाचार हर विभागों में फैला हुआ है, पिछले गवर्नमेंटों की अपेक्षा 4 गुना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पे हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने सरकार को बदला था। तो जब भ्रष्टाचार, आप वही बात कहते हैं कि मैं नहीं करता हूं जो आप खुद जोर से करते हैं, और उस चीज़ को तेज तेज से चिल्ला करके लोगों को ये बताते हैं कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, जबकि करते आप वही हैं। और रह गई ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव पे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इस सब का कोई मतलब नहीं है। न तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार बदलनी है, न तो भारत की सरकार बदलनी है। बनारस की जनता इस चीज़ को समझ रही है कि अगर झूठे प्रधानमंत्री से हमको निजात पाना है तो निश्चित रूप से यहाँ पे महापौर और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको सदन में बैठाना होगा, तभी जा कर के यहाँ से इस झूठे प्रधानमंत्री से हमको निजात मिलेगा, इस सांसद से निजात मिलेगा। लोगों ने जब सांसद चुना था, और जब बनारस का सांसद प्रधानमंत्री होता है तो लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हो जाती हैं कि निश्चित रूप से बनारस का विकास होगा और पूर्वांचल का विकास होगा। आज तक एक कल कारखाने पूर्वांचल में नहीं लगे, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से ये अपेक्षाएं होती है। प्रधानमंत्री नाली सड़क से नहीं मतलब होता है, प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा होती है कि पूर्वांचल के 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिल गया 5 साल में, तब समझ में आता है। और सीवर, सड़क और सारी व्यवस्थाएं बदतर होती चली जा रही हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों को जो इनके मन में बैठा हुआ कि हम जिसको भी कह देंगे वो जीत जाएगा चुनाव, मेयर के प्रत्याशी को इन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया। हमारे यहाँ अनिल श्रीवास्तव जी हैं, सामाजिक आदमी हैं, विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। यहाँ पे जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं, वहाँ से जिनकी बहू चुनाव लड़ रही है, वो उनका पूरा जीवन बीत गया राजनीतिक उसमें, समाज की सेवा में। तो निश्चित रूप से आज यहाँ सारे लोग उनके साथ हैं और कांग्रेस को वोट करके भारी मतों से लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इस बार बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव की कड़ी में ही सारी चीज़ चल रही है। जिस तरीके से आप देख लीजिए कि कर्नाटक का आप चुनाव देख लीजिए, वहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। इसी तरह से पूरे देश में ये स्थितियाँ चल रही हैं, क्योंकि लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप किसी भी चीज़ पे, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, उस पर बहुत ज़्यादा दिन आप छल नहीं सकते हैं किसी को। क्या कहना चाहेंगे बात? हम तो यही कहना चाहेंगे, अपील करते हैं बनारस की जनता से, अपील करते हैं नौजवानों से, अपील करते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में अपने भविष्य को अगर बचाना है, इस बनारस नगरी को बचाना है, इसका जो ऐतिहासिक और सामाजिक कल्चर है, सांस्कृतिक कल्चर है, उसको बचाना है, तो कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, कांग्रेस के महापौर को जिताएं और कांग्रेस के सभासदों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके सदन में भेजें, जिससे कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो टैक्स का मामला है, जो सीवर का मामला है, जो सफाई का मामला है, उसको अच्छे तरीके से किया जा सके।